औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान है। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर बेल का निशान आपको शो होगा, तो फिर आपने उसे भी प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। इसमें आप कंजूसी बहुत करते हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे वजीफ़े जो हैं वो लेकर हाजिर हूँ। तो इसलिए मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, शुक्रिया। और अगर आप लोगों को कोई वजीफ़ा चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप अपनी डिमांड कर सकते हैं मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसके नीचे, ठीक है। तो आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और बहुत ही आसान भी है। आसान इसलिए कह रही हूँ कि एक दिन का ही अमल है, तो वो अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो शादी का मसला है, शादी के हवाले से है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है और बहुत परेशान है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, और अमल खुद करें तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। अगर किसी यानी कि जो लड़का शादी करना चाह रहा है या लड़की शादी करना चाह रही है और उसका रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा, तो वो ये अमल खुद करेगा, ठीक है, या करेगी। तो बहुत आसान अमल है। तो आपने क्या करना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ, उसको गौर से सुन लें। कुरान पाक की एक बहुत ही ज़बरदस्त सूरत है। वैसे तो पूरा कुरान ही हमारे लिए हदायत का सरचश्मा है और उसका कोई एक लफ्ज़ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें हज़ारों नेकियों का सवाब मिलता है। तो ये कुरान पाक की ज़ीनत सूरत सूरह रहमान का अमल है जो मैं आज आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुई हूँ। और चूँकि ये सूरह रहमान है और ये कुरान पाक की ज़ीनत है, अगर इसको पढ़ के आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो वह इंशाल्लाह ताला आपके हक़ में ज़रूर कबूल होगी, ठीक है। तो शादी का टॉपिक के ऊपर ये वजीफ़ा है कि जिन लड़कियों की और लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है वो ये अमल करें। और सूरह रहमान किस तरह पढ़नी है वो अब आपको मैं बता देती हूँ। आपने किसी भी टाइम आप बावज़ू हो जाएं, यानी वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह रहमान को पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। एक बार पढ़ें, फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर सूरह रहमान पढ़ें पूरी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर सूरह रहमान पूरी पढ़ें। और ये तीनों टाइम आपने यानी कि 3 दफ़ा पढ़ी जाएगी, एक ही नशिस्त में बैठकर आपने पढ़नी है। आपने दौरान वजीफ़ा किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। आपने खामोशी के साथ पूरी तवज्जो के साथ सूरह रहमान को 3 मरतबा पढ़ना है और तीनों दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। और इस तरह से जब आप 3 मरतबा सूरह रहमान को कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी जो इब्राहिमी है 3 मरतबा पढ़ें आप दुआ मांगने से पहले, ठीक है। जब आप 3 मरतबा सूरह रहमान कंप्लीट कर लें, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने मकसद की दुआ करेंगे, ठीक है, शादी के लिए। और अगर आप पसंद की शादी के लिए भी करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़िक्र कर सकते हैं दुआ में कि आप फ़लाँ शख्स से या लड़की से या लड़की जो भी शादी करना चाहते हैं तो उसका नाम आप लेकर दुआ मांग सकते हैं। ये शादी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब अमल है और इंशाअल्लाह ताला इस अमल से जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, तो इस अमल की बरकत से लाजमी उनके ऊपर यानी कि असर होगा, इस यानी कि शादी हो जाएगी उनकी।
تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور ایک اور بات میں آپ سے کہتی چلوں کہ وظیفہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی ایک ٹائم پر آپ اس کو باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو 3 دن تک لگاتار ضرور کریں، ٹھیک ہے. 3 دن تک سورہ رحمان کا یہ جو عمل میں نے بتایا، یعنی ایک دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھی جائے گی، تو اس کو لگاتار 3 دن تک اس عمل کو ضرور کریں. اگر آپ کو پہلے دن میں فرق نہیں پڑتا تو 3 دن تک لگاتار کریں اور پھر انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہترین سبب کرے گا. یہاں ایک اور بات میں آپ سے کہتی چلوں، اکثر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، ان کے وظیفوں میں دعاؤں میں وہ کہتے ہیں قبولیت نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، یا ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے. تو وہ یقیناً آزمائش میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے ویسے تو میں ہر ویڈیو میں ذکر کرتی ہوں کہ استغفار کی کثرت کریں، 1000 بار روزانہ استغفار پڑھیں. لیکن جب کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو اس وظیفے کے ساتھ آپ عصر کی نماز کے بعد ایک عمل باقاعدگی سے ضرور کریں، اور یہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو پھر چھوڑیں نہ، ٹھیک ہے. یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، ٹھیک ہے. یہ تسبیح آپ نے عصر کی نماز کے بعد لازمی پڑھنی ہے. کم از کم 7 دن تک لگاتار ضرور اس تسبیح کا ورد عصر کی نماز کے بعد خاص ہے ضرور کریں، ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو وہ آزمائش آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو یہاں پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.